हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉग्यान चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे जो सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2022 एपीओ का विज्ञापन आया है, जिसकी सूचना आपको सुबह न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल गई थी कि आज शाम तक पूर्ण विज्ञापन आ जाएगा। अखबार में संक्षिप्त विज्ञापन आपको देखने को मिला था, तो पूर्ण विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर आ गया है। विज्ञापन 6 पेज का है, लेकिन इसमें से जो जो ज़रूरी बातें आपके लिए हैं वो हम यहाँ छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देख के एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस विज्ञापन की मुख्य मुख्य बातें क्या है, जो एडवर्टाइजमेंट आया है, और आपको फॉर्म भरते पर किन बातों का ख्याल रखना है। और इसके अलावा कुछ ऐसी बात हम आपको लास्ट में बताएंगे वीडियो में, जिससे आपकी तैयारी में मदद मिलेगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 21/4/2022। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि है 17/5/2022 और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि है 21/5/2022। मतलब 1 महीने का समय आपको मिला है इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने को। लेकिन हम आपसे यही एडवाइस करेंगे कि शुरू के 10 से 15 दिन में आप फॉर्म भर लीजिए, लास्ट के लिए इंतज़ार मत कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण सूचना इसमें दी गई है विज्ञापन में, कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दें वो एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। कोई भी अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी तो उसके 2 परिणाम होंगे। एक तो आपका जो अभ्यर्थन है, मतलब आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है, वो निरस्त कर दिया जाएगा, और उसके अलावा आयोग आपके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जानकारी ऑनलाइन होनी चाहिए। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरा जाएगा। सब जानते हैं कि अब सभी फॉर्म लगभग ऑनलाइन ही भरे जाते हैं, और किसी तरीके की कोई भी हार्ड कॉपी आपको आयोग को नहीं भेजनी है। आवेदन पत्र करते समय अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो 125 रुपये आवेदन शुल्क आप पे लगेगा। बाकी SC हैं तो 65 रुपये लगेगा, और बाकी जो अन्य आरक्षित कैटेगरी हैं उनमें कुछ कुछ माफ़ है, वो आप देख लीजिएगा कि क्या क्या माफ़ है, ठीक है। अब आ जाइए आगे कि सबमिट किए गए आवेदन में संशोधन। अगर आप आवेदन करते समय कोई ऐसी गलती कर देते हैं, बहुत बार लोगों का क्वेश्चन आता है। पहली बात तो मैं आपको यही राय दूंगा कि बहुत धीमे से बहुत सोच समझ के आवेदन करें, एक एक चीज़ ध्यान से भरें, कोई गलती ना हो। लेकिन मानव है, त्रुटि हो जाती है, तो ऐसे में एक अवसर मिलेगा आपको उस त्रुटि को सुधारने का, बशर्ते कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल और आधार नंबर, इन सब में गलती ना हो। अगर इन सब में गलती है तो उसका दूसरा ऑप्शन फिर यही है कि आप दोबारा फॉर्म भरिए। फॉर्म आपको दोबारा भरना पड़ेगा, और जो बाद में फॉर्म भरा जाएगा वो मान्य होगा, ऐसा इस विज्ञापन में लिखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आपने 4 फॉर्म भर दिए, पहला फॉर्म भरा उसमें कुछ गलती हो गई, दूसरा फॉर्म भरा उसमें कुछ गलती हो गई, तीसरा फॉर्म भरा उसमें, तो चौथा जो फॉर्म होगा जो पूरी तरह सबमिट होगा वो माना जाएगा। पहले के 3 निरस्त कर दिए जाएंगे और हर बार आपको फीस देनी पड़ेगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि सही से भरें, और कोई त्रुटि हो जाए तो एक अवसर जो मिल रहा है उसमें सही हो जाए, ठीक है। रिक्तियों की संख्या बहुत कम है, 44 है, लेकिन ये बढ़ सकती है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन आप तैयारी जारी रखिएगा, केवल 44 सोच के अपनी तैयारी को कमजोर मत होने दीजिएगा, क्योंकि अगर बढ़ गई तो बाद में समय नहीं मिलेगा और बहुत पछतावा होगा। बहुत दिनों के वेट के बाद ये वैकेंसी आई है। PCSJ की वैकेंसी का हम लोग वेट ही कर रहे हैं। आपको PCSJ पे भी कल एक अपडेट मिला था कि हिंदी का जो उसमें पेपर जुड़ गया है, तो उसका सिलेबस क्या क्या हो सकता है, इस पर हम कल एक डिटेल वीडियो लाएंगे कि हिंदी का सिलेबस क्या हो सकता है, क्या संभावना है। तो वो वीडियो भी देखिएगा ताकि आप अपनी हिंदी की तैयारी उसके अकॉर्डिंग करें। बाकी हिंदी का एक पेपर APO में भी होता है, तो उसको भी ध्यान में रखकर आप तैयारी कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, ये पदों की संख्या पर मत जाइए, आपको तो एक सीट से मतलब है ना। तो 44 पोस्ट यहाँ पर हैं। बिल्कुल कैटेगरी में कितनी क्या पोस्ट है ये यहाँ पर बांटा नहीं गया है। तो पद का स्वरूप जो है वो कौन सा है, राजपत्रित है, मतलब गजिस्ट्रेट पोस्ट है, और लेवल 8 वेतनमान 47,600 से 1,51,100 रुपये तक है, ठीक है। ये सब चीज़ें तब ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, पहले तो केवल देखने की चीज़ें, अभी तो आपको पद चाहिए, ठीक है। शैक्षिक अर्हता क्या है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है लोगों का कि शैक्षिक अर्हता में हमने अभी LLB के पेपर दिए हैं और अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसके हिसाब से आप इसको पढ़ लीजिएगा। शैक्षिक अर्हता मतलब जो लास्ट डेट है आवेदन की, उस दिन आपको आपका जो फॉर्म है वो भरते समय आपके पास आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए LLB की। अगर आपके पास आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है तो आप
नहीं भर सकते फॉर्म। आपकी जो डिग्री है वो आपको प्रदान की गई हो। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि हमारा फाइनल रिजल्ट तो आ गया है लेकिन अभी डिग्री नहीं आई है, तो क्या हम कर सकते हैं? तो ऐसे में आप आवेदन कर दीजिए, आपका फाइनल रिजल्ट आना जरूरी है और आप उसमें पास होना जरूरी है। ठीक है, स्वैच्छिक अर्हता ये हो गई। आयु सीमा क्या बताई गई कि 1 जुलाई 2022 को या तो 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए या 40 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब आपको 40 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई होनी चाहिए, आप 40 वर्ष से कम आयु के हैं और 21 वर्ष से ज़्यादा आयु के हैं, जो कि आप होंगे ही। ठीक है, उसका आगे और इंटरप्रेट किया गया कि 1982 से पूर्व पैदा नहीं होने चाहिए और 2001 के बाद नहीं आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे देखने को मिलता है कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित, पीएच, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी, ये सभी जो आरक्षण है वो केवल यूपी के जो रेजिडेंट हैं, मूल निवासी हैं, उन पर ही लागू होंगे। बाहर का कोई पर्सन आरक्षण का लाभ नहीं लेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वही चीज़ जो पहले बताई थी कि कोई भी प्रमाण पत्र फर्जी या कूटरचित नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आयोग आपके ऊपर आईपीसी की धाराओं का तथा अपने यहाँ भी रोक लगा सकता है कि आप आगे से कोई एग्जाम नहीं देंगे, तो ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के लिए 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। अभी कई लोग क्वेश्चन ये भी पूछेंगे कि मेंस में कितने गुना लोग लिए जाएंगे। जैसे जैसे प्री पास आएगा, प्री की डेट अभी इसमें नहीं दी है, डेट भी आ जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली जुलाई अगस्त की तरफ पेपर होगा। ठीक है, तो जुलाई अगस्त की तरह से आप तैयारी कीजिए। तो 15 गुना अभ्यर्थी जो होते हैं वो सफल घोषित किए जाएंगे और फिर मुख्य परीक्षा के परिणाम के आधार पर 3 गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार में बुलाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो फॉर्म दिए गए हैं, ये दिए गए हैं कैसे कैसे आपका अगर आरक्षण आप ले रहे हैं तो किस तरीके का फॉर्म होना चाहिए, ये लगभग सब डिटेल जानकारी हो गई है जो भी आपके लिए ज़रूरी है। आप फॉर्म को बहुत अच्छे से भरिएगा ध्यान से। अब एक छोटी सी जानकारी ये कि सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस पर हम अलग वीडियो भी बनाएंगे। वैसे इसमें देख लेते हैं एक बार कि सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2022 सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जो प्री पेपर आपका होगा वो 150 अंकों का होगा और जो प्री पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज के और 100 क्वेश्चन आएंगे आपके लॉ के। जो 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आएंगे उसमें भी बहुत स्पेसिफिक है कि जनरल साइंस का 8 नंबर का, करंट इवेंट्स 10 नंबर का, हिस्ट्री 8 नंबर की आएगी, नेशनल मूवमेंट 8 नंबर का आएगा, पॉलिटी 8 नंबर की आएगी और वर्ल्ड ज्योग्राफी 8 नंबर की आएगी। जीएस का पार्ट ऐसे 50 नंबर का होगा। ठीक है, और जो लॉ का पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। उसमें आईपीसी 35 नंबर की, एविडेंस 25 नंबर का, सीआरपीसी 25 नंबर की और यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन ये 15 नंबर का होगा। तो ये हो गया प्री का सिलेबस, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ पे हम आपको एक जानकारी और देंगे कि यूपी पुलिस एक्ट पे आपके विस्तृत वीडियो लॉग ज्ञान पे आएंगे और आपको फ्री में मिलेंगे, उसमें कोई भी आपको शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको पूरा तरीके से फायदा मिल सके। इसके अलावा हम जीएस के और लॉ के दोनों ही सब्जेक्ट के हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर लेके आएंगे, वो आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक नंबर नोट कर लीजिए 7017254445 ये नंबर है। इस पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मैसेज भेज दीजिए एपीओ का पेड ग्रुप लेना है तो एपीओ के पेड ग्रुप के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 7017254445। ठीक है, तो इस नंबर पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आ जाइए मेंस का सिलेबस एक मिनट में देख लेते हैं। मेंस का सिलेबस में क्या है, 100 नंबर का जीएस आएगा पेपर, जीएस आपका होता है। 100 नंबर का हिंदी का पेपर आएगा। ठीक है, और अब हिंदी की तैयारी करने में आपको डबल फायदा हो जाएगा क्योंकि पीसीएसजे में भी हिंदी पूछी जाएगी, जो बहुत दिनों से हिंदी के अभ्यर्थियों की मांग थी। ठीक है, 100 नंबर का हिंदी हो गया, 100 नंबर का जीएस हो गया, 100 नंबर का आपका क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर का पेपर होगा जिसमें पुलिस एक्ट और रेगुलेशन भी होगा, और 100 नंबर का आपका होगा एविडेंस एक्ट का पेपर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी जो पूरी परीक्षा होगी वो 400 अंकों की होगी मेंस की, और उसके बाद 50 नंबर का साक्षात्कार होगा। मेंस और साक्षात्कार मिलाकर आपको अंक प्राप्त करने होंगे। आप अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम 40% नंबर, और अगर आप आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट हैं तो मिनिमम 35% नंबर लाने होंगे। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं क्योंकि कट ऑफ उससे बहुत ऊपर जाता है। तो ये हो गया पूरा एक विज्ञापन संक्षिप्त रूप में। विज्ञापन से संबंधित कोई क्वेश्चन हो गया हो तो मन में
आप कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया तो एपीओ से संबंधित जो भी अपडेट होगा, जो भी नए कोर्स होंगे, वो सभी आपको वीडियो मिलेंगे। और आपको आपका पुलिस एक्ट पूरा मैं फ्री में पढ़ाऊंगा चैनल पर। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।